अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए, कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए, जिसमें से हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लिया। आज हम लोग सेट नंबर 10 को करेंगे और ख़ास तौर पर इसमें हम लोग जीके जीएस प्रश्न को देखने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर इसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते पहला नंबर प्रश्न से। आपको इसमें सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, हम लोग डायरेक्ट 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। बंद लूप में असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो ए में दिया गया है ऋणात्मक, बी में दिया गया सदैव शून्य, सी में दिया गया पथ पर निर्भर और डी में दिया गया पथ से स्वतंत्र। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पथ पर निर्भर। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर होता है। असंरक्षित बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना होकर केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर होता है। आगे 12 नंबर प्रश्न। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा डैश होती है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा डैश होती है। तो ए में दिया गया चुंबकीय अक्ष के लंबवत, बी में दिया गया है यथा दीक्षित, सी में दिया गया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, डी में दिया गया दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। आगे 13 नंबर प्रश्न। किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करती है। किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्धारित करती है। तो ए में दिया गया गलनांक, बी में घनत्व, सी में विद्युत चालकता और डी में ताप गुणांक। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा ओम मीटर होता है। एसआई मात्रा ओम मीटर होता है। आगे 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, बल, समय और दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, बल, समय और दूरी के बीच के संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। तो 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, P बराबर F इंटू डी बटा टी, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आगे 15 नंबर प्रश्न। धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो 15 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है दो धारावाही बलों चालकों के बीच लगने वाले बल, बी में दिया गया है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, सी में दिया गया है एक लूप के माध्यम से चुंबकीय अभिभाव और डी में दिया गया विद्युत विभवांतर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल। आगे प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पूर्ण विकसित किया गया था। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पूर्ण विकसित किया गया था। एक में दिया गया मुंगेर, बी में बोधगया, सी में पटना और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं थे। क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। ऑप्शन नंबर सी, मुगलों के द्वारा बिहार के पटना नगर को पूर्ण विकसित किया गया था। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। पाटलिपुत्र नामकरण से पूर्व नाम पुरुषपुर या कुसुमपुर था। आगे 22 नंबर प्रश्न। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ए में दिया गया चित्तरंजन दास, बी में हकीम अजमल खान, सी में महात्मा गांधी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। 1922 में कांग्रेस के जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। आगे 23 नंबर प्रश्न।
इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो ए में दिया गया है अशफाक उल्ला खान, बी में राम प्रसाद बिस्मिल, सी में प्रफुल्ल चाकी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। काकोरी क्रांतिकारी में प्रफुल्ल चाकी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन घटना घटी थी। आगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो ए में दिया गया बिरसा मुंडा, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में सत्यनारायण सिन्हा, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे आदि शामिल थे। आगे 25 नंबर प्रश्न, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ए में दिया गया है विलियम जोन्स के द्वारा, बी में दिया गया है चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा, डी में मैक्स मूलर और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। यह अनुवाद 85 में किया गया था, 1785 में अनुवाद किया गया था। भारत के प्राचीन 2 महाकाव्य है, एक महाभारत, दूसरा रामायण। 26 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो एक में दिया गया है कुमारगुप्त, बी में दिया गया है समुद्रगुप्त, सी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में दिया गया है स्कंदगुप्त। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त। इसे कुमारगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। नालंदा में विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। आगे 27 नंबर प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? ए में दिया गया धार्मिक सद्भाव, बी में दिया गया व्यापार का विकास, सी में प्रशासनिक सुविधा और डी में शैक्षिक सुधार। तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक चला था, 1899 से 1905 तक। आगे 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ए में दिया गया नर्मदा, बी में गोदावरी, सी में कृष्णा और डी में गंगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ था। 29 नंबर प्रश्न, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ए में दिया गया लक्षद्वीप, बी में दिया गया त्रिपुरा, सी में दिया गया मिजोरम और डी में दिया गया गोवा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राज्य गोवा जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में तीसरा स्थान पर रहा था। 30 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट समानांतर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो डैश तट समानांतर स्थित है। तो 30 का राइट आंसर बताना है। ए में उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्वी और डी में पश्चिम। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी में। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। यह प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। आगे 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 41 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा। श्वेत प्रकाश का एक
लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा। तो ए में दिया गया नीला, बी में हरा, सी में बैगनी और डी में लाल। तो 42 का राइट आंसर बताना है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। लाल रंग का प्रकाश उच्चतम तरंगदैर्घ्य का होता है। आगे 43 नंबर प्रश्न, ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है। तो एक में दिया गया है सर्विस अटैक, बी में दिया गया है स्लैमर वर्म, सी में दिया गया है मेलिसा वर्म और डी में दिया गया वायरस अटैक। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वायरस अटैक। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो वैध लगता है, परंतु यह किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से डाटा चुराने का या उसे नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आगे 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो एक में दिया गया ठोस और द्रव दोनों, बी में दिया गया केवल ठोस, सी में दिया गया केवल गैस और डी में दिया गया केवल द्रव। तो 44 का राइट आंसर बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस और द्रव दोनों, ठोस और द्रव दोनों। आगे 45 नंबर प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है। तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न, संख्या 46 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। तो ए में दिया गया पूर्वी तट, बी में पश्चिमी तट, सी में दक्षिणी तट और डी में उत्तरी तट। तो 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी तट। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। आगे 52 नंबर प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ए में दिया गया मुंगेर, बी में भागलपुर, सी में जमुई और डी में साहेबगंज। तो 52 का राइट आंसर बताना है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार के भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिले में स्थित है। आगे 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न में भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो ए में दिया गया कटक, बी में नई दिल्ली, सी में चेन्नई और डी में कोलकाता। तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो ए में दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी में दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ, सी में दिया गया है दक्षिणी विक्षोभ और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लाता है। आगे 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो एक में ए में दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में वल्लभ भाई पटेल। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। आगे 56 नंबर प्रश्न, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यह यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह। तो 56 का राइट आंसर बताना है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत यह प्रावधान है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उनका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 57 नंबर
57 नंबर प्रश्न में बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला डैश है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला डैश है। तो ए में दिया गया पटना, बी में शिवहर, सी में दरभंगा और डी में वैशाली। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवहर। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो एक में ए में दिया गया बेल्जियम, बी में हंगरी, सी में रोमानिया और डी में यूक्रेन। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंगरी। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो एक ए में दिया गया स्ट्रेटोस्फियर, बी में मेसोस्फियर, सी में थर्मोस्फियर और डी में एक्सोस्फियर। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फियर। आगे 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ए में दिया गया पेरी जो उत्तरी अमेरिका का घास का क्षेत्र है जो कि सही है। पंपास जो दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान है। सी में दिया गया स्टेपी जो यूरोप की घास का क्षेत्र है। और डी में दिया गया वोल्ड जो ऑस्ट्रेलिया। तो इसका गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया सुमेलित नहीं है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है। बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है। 61 नंबर प्रश्न संख्या 61 से लेकर 70 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? तो ए में दिया गया पोटेशियम और सोना, बी में दिया गया कैल्शियम और सोना, सी में दिया गया मैग्नीशियम और सोना, डी में दिया गया सोडियम और सोना। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम और सोना। पोटेशियम और सोना। 72 नंबर प्रश्न, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होता है? कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग होता है? ए में दिया गया है निस्वंदक तकनीकी, बी में पूर्ण क्रिस्टलीय तकनीकी, बी में ऊर्ध्वपातन तकनीकी और डी में अपकेंद्रीय तकनीकी। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपकेंद्रीय तकनीकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न में अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक में भर्जन, बी में गैग, सी में निष्पादन और डी में एनोड फंक। तो इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैग। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न, एक रेडियोधर्मी नाभिक 72x⁻180 का क्षय नियम निम्न रूप से होता है। नाभिक X4 के लिए द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक होगा क्रमशः। तो 74 का राइट आंसर बताना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या 172 और परमाणु क्रमांक 69। आगे 75 नंबर प्रश्न, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। ए में दिया गया नाइट्रोजन, बी में ब्यूटेन, सी में हीलियम और डी में मीथेन। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटेन विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। एलपीजी में दुर्गंध के लिए इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 81 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है? बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है? ए में लाडली बहना, बी में जीविका, सी में बिहारी उद्यमी योजना, डी में हर घर बिजली लगातार। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीविका योजना। ऑप्शन नंबर बी, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है।
आगे 82 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? ए में कृषि, बी में इस्पात संयंत्र, सी में बंदरगाह, डी में उद्योग। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। 1951 से 56 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। 83 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ए में दिया गया मनीला, बी में वाशिंगटन डीसी, सी में न्यूयॉर्क और डी में लंदन। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे 84 नंबर प्रश्न, सार्क का सबसे नया सदस्य देश, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना है? ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में भूटान और डी में अफगानिस्तान। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। आगे 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न में भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो ए में हल्दिया, बी में बॉम्बे हाई, सी में नेवेली और डी में डिगबोई। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम के डिगबोई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसकी स्थापना खुदाई 1889 में किया गया था। 1889 में इसकी खुदाई किया गया था। आगे 86 नंबर प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए में स्वर्ण रेखा नदी, बी में उमंगोट नदी, सी में सेंगपो नदी और डी में तीस्ता नदी। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न में स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ए में आर्द्रता, बी में हवा, सी में विद्युत धारा और डी में रक्तचाप। तो 87 का राइट आंसर बताना है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तचाप, ऑप्शन नंबर डी। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर का रक्तदाब 120/80 होता है, 120/80। आगे 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न में भारत के पंजाब से निकलने वाला 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट से में डैश नदी में मिल जाती है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में डैश नदी में मिल जाती है। तो ए में ब्रह्मपुत्र, बी में गंगा, सी में सिंधु और डी में यमुना। तो 88 का राइट आंसर बताना है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट हिमानी से निकलती है। 89 नंबर प्रश्न, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ए में दिया गया है जीएसटी, बी में वैट, सी में जीडीपी और डी में IMR। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीडीपी, ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन की किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर होता है, वृद्धि दर होता है। आगे 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न में सिंधु नदी संधि जो 1907 में सिंधु जल समझौता हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? सिंधु नदी संधि जो 1960 के में हुआ था उसके अनुसार भारत कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो ए में दिया गया 20%, बी में 10%, सी में 25% और डी में 15%। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत 20% पानी का उपयोग कर सकता है। प्रश्न संख्या 91 से 100 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि नदी के पानी का pH मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। ए में ठीक 7, बी में 0, सी में 7 से अधिक और डी में 7 से कम। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 से कम। यदि नदी के पानी का pH मान 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि pH मान 7 से अधिक हो तो जल क्षारीय होता है। आगे 102 नंबर प्रश्न,
102 नंबर प्रश्न में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एक ए में दिया गया है, एक में हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। 2 में दिया गया है एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। 3 में दिया गया है किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो 102 का राइट आंसर बताना है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 इनमें से सभी, 1, 2 और 3 इनमें से सभी। 103 नंबर प्रश्न, पूर्ण जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में दिया गया पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं है। पूर्ण जनन प्रजनन के समान नहीं है। सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है। सी में दिया गया है पृथ्वी पर किसी भी जीव में पुनर्जन्म की क्षमता नहीं है। डी में दिया गया पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। आगे 104 नंबर प्रश्न, 104 नंबर प्रश्न में हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसी प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह डैश कहलाता है। यह विधि क्या कहलाता है? तो 104 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया मुकुलन, बी में खंडन, सी में द्विखंडन और डी में पुनरुद्भवन। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर प्रश्न, एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। तो 105 का राइट आंसर बताना है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोपस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106 से 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 111 नंबर प्रश्न, ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ए में चंबल नदी, बी में गंगा नदी, सी में यमुना नदी और डी में घाघरा नदी। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के निकट स्थित है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 112 नंबर प्रश्न, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए में दिया गया है शशि थरूर, बी में चेतन भगत, सी में अरुण जेटली, डी में मीरा नायर। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। आगे 113 नंबर प्रश्न, 113 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू स्थित है? निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू स्थित है? तो ए में दिया गया अटलांटिक महासागर, बी में हिंद महासागर, सी में आर्कटिक महासागर और डी में प्रशांत महासागर। तो 113 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में। टोरेस जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। 114 नंबर प्रश्न, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होगा? एक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए एक पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होगा? एक में दिया गया है 7 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 9 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 11 का राइट आंसर, 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की की अधिकतम आयु जो होती है वो 10 वर्ष की होती है। 115 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? ए में मध्य प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में उत्तर प्रदेश। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ए में बैसाखी, बी में होला मोहल्ला, सी में गुरु पर्व और डी में छप्पर मेला। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु पर्व, ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? ए में पंचवर्षीय
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, बी में तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी में छठी पंचवर्षीय योजना और डी में चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर प्रश्न में नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो ए में दिया गया बिहार, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा और डी में मेघालय। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ए में दिया गया 1973 में शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया था, 1985 में शुरू किया गया था या 1972 में। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया था, 1973 में। 120 नंबर प्रश्न, 120 नंबर प्रश्न में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय डैश में स्थित है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय डैश में स्थित है? ए में कोलकाता, बी में नई दिल्ली, सी में चेन्नई और डी में मुंबई। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 121 से 130 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। हम लोग 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मज उपस्थित होते हैं? मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मज उपस्थित होते हैं? ए में 22 युग्मज, बी में 2 युग्मज, सी में 46 युग्मज और डी में 1 युग्मज। तो 131 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 युग्मज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? ए में दिया गया है केवल मेरु तंत्रिका, बी में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दोनों, सी में केवल कपाल तंत्रिकाएं, डी में ना तो कपाल तंत्रिकाएं और ना ही मेरु तंत्रिकाएं। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। आगे 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो 133 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया है यूरिक अम्ल पक्षी उत्सर्जित करती है, बी में यूरिया उत्सर्जित कीट करती है और सी में अमोनिया उत्सर्जित टेंडपोल करती है और डी में यूरिया उत्सर्जित हाथी करती है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिया उत्सर्जित कीट करती, कीट यूरिया नहीं, कीट अम्ल उत्सर्जित करती है, कीट अम्ल उत्सर्जित करती है। आगे 134 नंबर प्रश्न, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो ए में कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं, बी में उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं और सी में पेशी जिसे मसल कहते हैं और डी में अस्थिपंज जिसे लिंगामेट कहते हैं। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थिपंज जिसे लिंगामेट कहते हैं, अस्थिबंध। 135 नंबर प्रश्न, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए में जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, बी में फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, सी में जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, डी में जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करती है। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होती है, यह कथन गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 से 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो ए में सरोजनी नायडू, बी में चित्तरंजन दास, सी में दीनबंधु मित्र और डी में मोतीलाल नेहरू। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। 142 नंबर प्रश्न, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 143 नंबर प्रश्न, 143 नंबर प्रश्न में बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? तो ए में दिया गया वर्ष में 1 बार, बी में वर्ष में 2 बार, सी में वर्ष में 3 बार और डी में वर्ष में 4 बार। तो 143 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक वर्ष में 4 बार न्यूनतम बैठक आयोजित होनी चाहिए ग्राम सभा की। 144 नंबर प्रश्न, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए? नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए? तो ए में 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति, 15 वर्षीय विजन, बी में 5 वर्षीय विकास योजना, सी में 10 वर्षीय जीआरई की नीति, डी में 20 वर्षीय राष्ट्रीय योजना। तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन। 145 नंबर प्रश्न, 145 नंबर प्रश्न में बारबाडोस उत्तरी अमेरिका या कैरिबियन की राजधानी क्या है? बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो ए में ब्रिज टाउन, बी में स्पाइट्स टाउन, सी में होल टाउन, डी में ओइस्टिन्स। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज टाउन। 146 नंबर प्रश्न, प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ए में दिया गया असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश और डी में केरल। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर प्रश्न, भागीरथी मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू हुई थी? भागीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू हुई थी? ए में झारखंड, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उत्तराखंड। तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। 148 नंबर प्रश्न, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ए में अजय सेठ, बी में चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, सी में रघुनाथ राजन, सी में और डी में शक्तिकांत दास। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास सुलू शेट्टी। 149 नंबर प्रश्न, 149 नंबर प्रश्न में इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 149 का राइट आंसर बताना है। ए में अनाहट सिंह, बी में PV सिंधु, सी में मैरी कॉम और डी में साइना नेहवाल। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाहत सिंह। 150 नंबर प्रश्न, भारत और देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीवा का गठन किया गया था। भारत और देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीवा का गठन किया गया था। तो ए में श्रीलंका, बी में थाईलैंड, सी में म्यांमार और डी में अमेरिका। तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए।